हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जैसा कि आज ये क्लिप आपने देखा, ये मैं जा रही थी अपने मायके वोट देने के लिए। तो जैसा कि मेरे जाने का तो कुछ भी नहीं था कि अचानक क्या हुआ ना कि मेरे हस्बैंड ने 2 दिन पहले ही मुझसे कहा कि चलो वोट वाले दिन तुम्हें ले चलते हैं, क्योंकि अभी क्या है ना कि मेरे वोटर आईडी में या यूआईडी में कुछ भी अभी मेरे ससुराल का वो नहीं बन पाया है एड्रेस, और हस्बैंड का नाम नहीं डलाया है। तो मेरे मायके में ही मेरा कागज़ आ गया था, वहीं पे मुझे जाना था। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि चलो वहीं पे लेके चलते हैं, तो तुम वोट दे देना, पहले हम दे के आते हैं उसके बाद तुम दे देना। तो बस हम लोग इसी के लिए निकल चुके थे। और उसके बाद ये था ब्रिज, जो नया ब्रिज बन रहा है ना, वो बहुत ही अच्छा अभी रेडी जब हो जाएगा ना, तब देखिएगा ये बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी होगा। उसके बाद फिर हम लोग निकल गया। फिर आदीन ट्रेन वहाँ पे देखा, आदीन बहुत खुश हो गया। वो ट्रेन नहीं था, वो तो मालगाड़ी था, लेकिन बहुत ही उसको मज़ा आया, वो देखा वहाँ पे थोड़ा सा। उसके बाद फिर हम लोग निकले। फिर ये ब्रिज बहुत ही क्रॉस करते करते लंबा, बहुत ही लंबा ये बन रहा है, मतलब 2 या 3 साइड से ये रास्ता होके गुजरेगा। और इधर का देखिए हाफ कंप्लीट हो चुका है, उधर तो अभी रॉड से ही कंप्लीट हुआ, लेकिन इधर पूरा सीमेंटेड हो गया, तो इधर बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद अभी इसको फाइनल कंप्लीट होने में थोड़ा वक्त है, लेकिन इंशाल्लाह जब भी होगा ना, तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब न्यू टाइप का ऐसा ब्रिज बन रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फिर क्या था, हम लोग रास्ते पे बहुत ही टाइम हो गया था हम लोग का निकलते निकलते, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड वोट देने गए ना, तो वहाँ बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। उसके बाद इन्होंने अपना वोट कंप्लीट किया, उसके बाद ये घर पे आए तो हम लोग रेडी थे। उसके बाद हम लोग जब निकले तो आज रास्ते पे बिल्कुल भी रश नहीं था, मतलब सबकी दुकानें बंद थी और सब वोट में आज बिज़ी थे। इसके लिए ये बहुत सारी स्टॉल लगी हुई थी फ्रूट्स का। तो उसके बाद हम लोग जल्दी से जल्दी निकले, क्योंकि बहुत तेज़ धूप में बच्चे को लेके निकलना बहुत डर होता है ना कि अल्लाह ना करे लू लग गया बच्चे को या कुछ भी हो गया, धूप हो गया, तो स्कूटी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसके लिए हम लोग वहाँ से, उसके बाद क्या था ना, यहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी रोक के, उसके बाद हम लोग यहाँ से फ्रूट्स, मतलब कि मैंगो बहुत ही पसंद था मेरे बच्चों को। तो उसके बाद मैंगो जब आती है घर पे, तो पूछिए मत कि माशाल्लाह ये लोग कैसे खाते हैं। तो इसके लिए फिर वहाँ से हम लोग मैंगो को बाय किए। फिर वहाँ से हम लोग जब निकले ना, तो रास्ते पे मुझे आम वाला शरबत पीना था। तो मैंने हस्बैंड को पहले ही कहा हुआ था कि जब इतनी धूप है ना, तो मुझे वो पीना है, आप पिलाइएगा कहीं पे भी होगा रास्ते पे। तो फिर यहाँ पे रुके हम लोग, ये तो आगे आ चुके थे हम लोग, बिरसा चौक के बहुत आगे। तो फिर वहाँ पे एक स्टॉल था, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे गाड़ी रोका। उसके बाद हम लोग वहाँ पे बनवा रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पे वो कंप्लीट हो रहा है, और ये आइजल को हम लोग यहाँ पे बैठा दिए, तो वो एकदम रेड हो चुकी थी धूप से, गर्मी से, पसीना से। इसके लिए हम लोग वहाँ पे इसको स्टे करवाए, बोले बैठो। उसके बाद जब ये बैठी तो ये उधर उधर देख रही है कि हम कहाँ बैठ चुके हैं। उसके बाद मैंने भी बैठा साथ में। उसके बाद क्या था कि अदीन भी बैठा, और अदीन तो कैमरा देखते ही के साथ शर्माना शुरू कर देता है। और फिर जब मैं आई कैमरे पे, तो मैंने अदीन को कहा चलो आओ इधर, मैं भी लेती हूँ अपना। तो उसके बाद अदीन आया, उसके बाद वह शर्माना ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर कुछ नहीं था, उसके बाद फिर हम लोग शरबत पिए। शरबत बहुत ही मज़े का बना था, लेकिन अदीन आइजल बस दो दो घुट पिए होंगे। उसके बाद ज़्यादा ये लोग नहीं पिए, क्योंकि क्या था कि वो थोड़ा सा ना, वो मीठा नहीं था, थोड़ा खट्टे वाला था। उसके बाद जब हम लोग आगे रास्ते से आए ना, तो फिर इनको पीना था, मतलब मेरे हस्बैंड को, वो गन्ने का जूस। मैंने तो नहीं पीना था, मैं कही कि मैं नहीं पीऊँगी, क्योंकि मैं एक चीज़ पी चुकी हूँ, तो अब मुझे ये नहीं पीना है। लेकिन उन्हें बहुत पसंद है, तो वो बोले कि नहीं, जब हम लोग के सामने ये आ गया है तो हम लोग पी लेते हैं। फिर वहाँ से वो गन्ने का जूस बनवाए। तो ये देखिए, ये मज़े से आइजल भी पी और अदीन भी पिया। उसके बाद ये जो ट्रेन देख रहे हैं ना, तो मैं अपने घर पे खाना वाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे वोट देने के लिए। तो ये सामने से हम लोग को रेलवे ट्रैक से ट्रेन गुजरती है, तो हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे। फिर ये देखिए, ये ऑरेंज शर्ट में मेरे भैया हैं, ये मेरे भैया है, वो जेंट्स वाले लाइन में खड़े हैं। उसके बाद इधर मैं और मेरी भाभी खड़ी थी। तो लाइन तो थी लंबी, लेकिन क्या था कि वहाँ पे अगर रुकते या वापस आ जाते तो और ज़्यादा भीड़ होती जाती,
इसके लिए हम लोग वापस नहीं आए, हम लोग वोट दे के अपना कंप्लीट करके ही आए। उसके बाद ये एक प्लॉट था जो हम लोग को भैया दिखाने के लिए लाए थे कि चलो देख लो, वहाँ पे एक ज़मीन है जिससे बाय फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर में अगर लेना हो, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो इसके लिए वो दिखा रहे थे कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी ज़मीन है। तो इसके लिए अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग भी ले लेंगे। तो उसके बाद फिर क्या था, ये देखिए मेरे हस्बैंड है और मेरी भाभी है, वो मेरे भैया है। तो हम लोग, मतलब हमको जाने का मन नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी। तो मैं एकदम स्लो चल रही थी कि चलिए आप लोग चले आगे आगे, मैं पीछे से ही आती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई ये ज़मीन। तो यहाँ पे का जो रास्ता निकला हुआ है ना, ये रास्ता बहुत ही अच्छा निकला है। तो उसके बाद ये लोग देखते हुए, फुल एंजॉय करते हुए, क्योंकि फिर ऐसे बच्चों के बिना टाइम मिलता नहीं है। तो बच्चों को मैंने छोड़ के घर पे अपनी अम्मी के पास और अपनी एक भाभी के पास छोड़ के गई थी। भाभी भी अपने बच्चों को छोड़ के गई थी और मैं भी अपने बच्चों को छोड़ के गई थी, क्योंकि अदीन लोग इतने धूप में जाता भी ना तो बहुत ज़्यादा वो लोग एकदम गर्मी में उबल जाता। तो इसके लिए हमने बच्चों को छोड़ के, उसके बाद फिर जब भैया लोग आ गए तो फिर ये मैं क्या थी कि मैं गर्मी से तो एकदम हालत ख़राब, लेकिन फिर ये मैंने वोट दिया। तो उसके बाद मैंने ये आपको अपना हाथ वाला निशान दिखा दिया। फिर हम लोग घर पे आ गए थे। वो भाभी के रूम में अभी देखेंगे आप कि बच्चे लोग कैसे उछल कूद कर रहे हैं। मेरी भाभी की बेटी है जिसका नाम है अंशा और ये है अदीन। और उसके बाद ये लोग फुल मस्ती के मूड में सारे लोग अभी देखिए कैसे पलंग पे कूद रहे हैं। तो यहाँ पे एसी ऑन था, इसलिए लोग बहुत मस्ती कर रहे थे इस रूम में, तो ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। तो उसके बाद फिर मस्ती किया। उसके बाद इन्होंने खाना खाया और ये तो मेरा लुक था क्योंकि मैंने वाइट सूट आज पहना था। फिर मैं शीशे पे नहीं आई थी। उसके बाद फिर क्या था, मैंने थोड़ा सा शूट किया, घर दिखाया, ये दिखाया, वो दिखाया, क्योंकि फिर अब देखिए अभी मैं जाऊँगी ना तो फिर आना कब होगा वो मुझे खुद नहीं पता होता है। और अभी क्या हो गया ना कि अनएक्सपेक्टेड हो गया कि मेरे हस्बैंड ने अचानक कहा कि चलो तुम्हें ले चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है तब चलिए, क्या आप बोल रहे हैं तो मैं चली ही जाती हूँ। तो इसके लिए हम लोग आ गए थे, तो इसी बहाने सबसे मिलना भी हो गया और फिर एक रात स्टे भी हम लोग कर लिए। अनएक्सपेक्टेड स्टे था क्योंकि कोई भी प्लानिंग नहीं था, कुछ भी मैंने कपड़े लेके नहीं आई थी। उसके बाद फिर इसी तरह रात गुजर गई। फिर सुबह दूसरे दिन हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह।